हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। चलिए आज आपको एक स्पेशल टेंपल के दर्शन करवाते हैं जहां हम घूमने आए हैं। इस टेंपल में ना ही दीवारें हैं और ना ही गेट है। ये टेंपल ऊनाकोटी टाउन में पड़ता है। यहाँ पर सोच रहे हैं हम लोग थोड़ा सा फोटोग्राफी कर लेते हैं। इतना प्यारा नज़ारा है। भोलेनाथ भगवान है और उनके भक्त लोग हैं बहुत सारे। यहाँ पर जितने भी पत्थर हैं लगभग सारे पत्थरों में नक्काशी की गई है। इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। अभी थोड़ा सा फोटोग्राफी और ये सब थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं, फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ भोलेनाथ भगवान की। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और उनके भक्त देवी देवता इन सबको लेकर भोलेनाथ भगवान काशी जा रहे थे। तो जैसा होता है कि थोड़ा सा वो रेस्ट कर लेते हैं, तो भगवान सारे भगवान देवी देवता यहाँ पर मिलकर रेस्ट करने लगे। और फिर उन्होंने सोचा कि सुबह उठकर फिर निकलते हैं काशी के लिए। तो जब सुबह भोलेनाथ भगवान उठे तो देखे कि सब सारे देवी देवताएं अभी सो ही रहे थे। उन्हें गुस्सा आ गया। भोलेनाथ भगवान हमारे वैसे तो हैं बहुत भोले, लेकिन जब अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं तो हे भगवान फिर कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। तो भगवान देखे कि सारे देवी देवताएं सो रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सारी देवी देवताओं को सबको श्राप दे दिया। तुम लोग सो रहे हो तो अब यहीं सोते ही रह जाओ। तो क्या, बस यही कथा बोलते हैं सब लोग कि ये भगवान यहाँ पे सोते रह गए। और यहाँ पे कितने भगवान हैं ये भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर मान्यता है कि 1 करोड़ में एक कम है। मतलब कि 99,99,999 देवी देवताओं की यहाँ पे नक्काशी की गई है। ये क्यों की गई है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ खुद को मिलाकर 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ जा रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ तो जग गए थे, तो इसलिए 1 करोड़ में एक कम हो गए और बाकी सब लोग सो रहे थे, इसलिए उन सबको श्राप मिल गया था। कितना डेंजरस व्यू है यहाँ पे, क्योंकि ये ना पहाड़ों के बीच में है टेम्पल। मतलब खाई ही खाई है। ये देखो यहाँ पे बुग्गू अपनी मम्मा को परेशान कर रहा है और रुक ही नहीं रहा, इसे तो भागना ही है। तो थोड़ा बच्चों के साथ जब भी कोई भी इस टेम्पल में जाए तो थोड़ा सेफ्टी के साथ जाए। और सीढ़ियाँ जो थी यहाँ पे तो वो काफ़ी डेंजरस थी। थोड़ा सा खड़ी सीढ़ियाँ थी तो चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बच्चे को लेकर के स्पेशली। और बारिश के टाइम पे तो बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि पानी गिरता है तो स्लिपरी हो जाता है, काई भी लगी रहती है। लेकिन हाँ, व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करने में, नई नई चीज़ें देखने में। तो ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे। हम लोग भी गए थे। ये अगरतला से समथिंग 150 किलोमीटर ऐसे ही, 150 से 200 ऐसे कुछ है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। ये देखिए यहाँ पे पंडित जी हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन वो बंगला में बोल रहे हैं इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा था कुछ खास। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट नहीं कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे कि सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो बहुत थक गए थे। फिर हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। ये हमारे एक फ्रेंड और भी हैं साथ में। हम लोग 2 कपल आए हुए थे यहाँ पे घूमने के लिए। हम लोग ऊपर तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा भगवान का रूप है, भोलेनाथ भगवान का, जो सब लोग दर्शन कर रहे हैं। हम भी दर्शन किए हैं। फिर यहाँ पे
थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि रेस्ट कर लेते हैं फिर से। इसके अंदर आपको चलिए मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर बहुत से मतलब ऐसे पत्थरों पे नक्काशी की गई है, जो कि बुग्गू देख रहा है और उसके पापा देख रहे हैं। ये देखिए, ये पत्थरों पे भगवान को बनाया गया है। थोड़ा सा धीरे धीरे होता है ना कि बहुत पुराना हो चुका है तो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कोई कोई मूर्ति हैं थोड़ी सी टूट गई हैं, लेकिन ये होता है ना लोगों के देखने के लिए रखा गया है यहाँ पे। और उसके साइड में ऐसा बैठने के लिए बनाया है कि थोड़ा सा लोग आए तो मतलब वेट करना हो या रेस्ट करना हो तो वो कर लें, थक जाते हैं इतनी दूर। तो हम लोग भी जा रहे हैं, अभी रेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर खाली है तो फिर हम लोग, हाँ ये रहा खाली है तो बस हम लोग भी जा रहे हैं। बुग्गू तो कहीं भी पहले ही पहुंच जाता है मस्ती कर रहा है। तो ये वंशु भी बैठा हुआ है, ये बुग्गू का फ्रेंड है। तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद फिर से हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए यहाँ का भयंकर नज़ारा, थोड़ा सा डेंजरस था लेकिन हमने फिर भी इधर रिस्क उठाया आने के लिए। ये बोलते हैं यहाँ पे जो ट्राइबल्स होते हैं ये उनके भगवान है। ये देखिए जो भी है वो बनाया गया है, मतलब उनकी ये मान्यता है कि यहाँ पे भगवान है, बैठते हैं, दर्शन देते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने बना रखा है। यहाँ से नीचे से पानी गिरता है। अभी ठंडा मौसम है तो इसलिए पानी उतना नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम पे तो बहुत ही गजब नज़ारा रहता है यहाँ का। तो बस हम वहीं पे, जो भी लोग थे गार्ड थे, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि यहाँ की क्या हिस्ट्री, आखिर ये क्या बनाया गया है। आइए दिखाते हैं। ये यहाँ पे गणपति बप्पा हैं और यहाँ पे 3 मूर्तियाँ जो हैं वो गणपति बप्पा की हैं और जो सबसे लेफ्ट साइड में है वो विष्णु भगवान की है। बारिश के टाइम पे यहाँ से पानी गिरता है पूरा, तो पूरा झरने जैसा दिखता है। और ये देखिए इधर से राइट साइड पे सीढ़ियाँ हैं, इधर से उतर के अब हम लोग इसके और आगे तरफ जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद देखते हैं उधर आगे क्या है। यहाँ पे भोलेनाथ भगवान जैसा बनाया गया। अच्छा, चतुर्मुख शिवलिंग है आगे, और हिडिंबा का है मतलब कुछ। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे आगे क्या मिलता है, थोड़ा सा चलते हैं। चतुर्मुख शिवलिंग के दर्शन करने के बाद अब हम हिडिंबा भगवान का स्टैचू जो भी है वहाँ पे देखने जा रहे हैं। शायद यही है। वहाँ पे तो लोग जो खड़े थे वो बोलते हैं कि ये गणपति जी हैं, लेकिन वो यही थे, हिडिंबा का ही वो स्टैचू था। क्योंकि जब हम आगे गए तो वहाँ पे पता चला लोग रिटर्न आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि आगे तो कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली यही हिडिंबा का ही स्टैचू था। यहाँ पे हम लोग बस घूमने के पर्पज से आगे चले गए थे थोड़ा सा, और पूरा घने जंगलों के बीच में हम, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ट्रैकिंग कर रहे हैं सब लोग। हम लोग वहाँ बातें करते हुए थोड़ा सा गए। ये आंटी हैं, इन्होंने बताया कि आगे कुछ भी नहीं है, एक पत्थर था, तो हमने सोचा कि ये भी कुछ है, शायद हो सकता है कि कुछ होगा, कुछ ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, इसलिए हमें थोड़ा समझ नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन बस इस रूट पे बस यही 2 ही थे, शिवलिंग था और हिडिंबा टेम्पल, वो हिडिंबा का स्टैचू था। अब हम रिटर्न आ रहे हैं वहाँ से। ये छोटा सा एक उन्होंने वो पुल टाइप बना रखा है क्योंकि पानी उधर से निकलता है। अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं ऊपर, फिर से आपको वो शिवलिंग का वो मिलेगा, स्टैचू मिलेगा बड़ा सा। जब हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, तो वहीं पे एक जो पहला स्टैचू दिखा था। यहाँ पे बुग्गू अपने से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। ओहो, बहुत जल्दी थक गया ये तो। चलो पापा ने उठा लिया है, अब चलते हैं हम जल्दी से, क्योंकि शाम भी हो रही है। और शाम होती है तो पहाड़ों के बीच में टेम्पल है तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है।
ये देखिए यहाँ पे लोग थोड़ा सा फोटो शूट करा रहे हैं नीचे उतर के। हम नहीं गए थे क्योंकि बच्चे के साथ इतनी सीढ़ियाँ उतरना पॉसिबल नहीं था, तो हमने तो वही दूर से दर्शन कर लिया था गणपति बप्पा जी का। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। चलिए भोलेनाथ जी को फाइनल प्रणाम करते हैं अब, और हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं। सब लोग आगे आगे चले गए हैं, मैं भी जल्दी से चलती हूँ। देखते हैं, थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको पूरा कैसा है यहाँ का नज़ारा। ये थोड़ा सा बैठने के लिए है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जैसे कि सभी थक जाते हैं तो थोड़ा सा आकर के यहाँ पे रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद से फिर से अपनी सीढ़ियाँ। यहाँ पे ऐसा लोगों ने बोला था कि 1000 सीढ़ियाँ हैं। हो सकता है 1000 सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन कंटिन्यू 1000 सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। जैसे 100 सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर थोड़ी सी कहीं पे 50 सीढ़ियाँ हैं, फिर चढ़े, फिर भगवान आए, फिर दर्शन किया, फिर कुछ सीढ़ियाँ मिली, तो ऐसे करके ब्रेक कर करके है, तो हो जाता है, इजिली हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं, अब हम घर की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, हमें सपोर्ट